तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जूलिंग होती है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो रोते हुए जो ये चुआन होता है उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन वहीं हम ये चुआन को देखते हैं जो कि इस सीन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहा होता है और वो तालियां बजाते हुए जो वो लड़की होती है उसे बोलता है कि सच में तुमने तो काफ़ी अच्छा हिट किया। और अब ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ऊपर बैठी हुई जो जूलिंग की टीचर होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि जूलिंग को देखने के बाद में थोड़ी सी परेशान होने लगती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर जो जूलिंग है वो काउंटर अटैक जो है वो क्यों नहीं कर पा रही, आखिर इसका जो अल्टीमेट अटैक है वो कहाँ पर चला गया। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू उसी छोटी सी लड़की के ऊपर आ जाता है जो कि अपने बजर मोड में होती है और अब वो अपना जो फाइनल पंच होता है उसे बना लेती है। और अब उस छोटी सी लड़की के पंच को देखने के बाद में जो जोलिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए अपनी दोनों आंखें जो होती है वो बंद कर लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके मुंह के ऊपर आकर एक पंच टकराता है, लेकिन जो वो हाथ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और अब हम उस छोटी सी लड़की को देख पाते हैं जिसका कि बर्सल मोड जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है और वो वापस से अपनी जो छोटी सी वाली फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है। जिसके बाद में अब वो छोटी सी लड़की जो होती है वो काफ़ी फ़नी तरीके से हंसने लगती है और फ़नी तरीके से हंसते हुए बोलती है कि डैम इट, ऐसा लगता है कि मेरा जो बर्सल ब्लड ड्यूरेशन था उसका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। और अब उस छोटी सी लड़की को नॉर्मल फॉर्म में देखने के बाद में जो जूलिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि फाइनली अब मेरी बारी जो है वो आ चुकी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे फेस के ऊपर पंच करने की, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, मैं तुम्हें पीट पीट कर तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगी। और जोलिंग ये सब कुछ बोलकर चिल्लाई रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की जो होती है वो भागते हुए रेफरी की तरफ जाने लगती है और रेफरी के पास में जाते हुए बोलती है कि मैं अपनी हार मानती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जोलिंग होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने अलाउ किया कि तुम अपनी हार मान सको, तुम लिटिल बिच कहीं कि यहाँ पर आकर मेरे साथ में फ़ाइट करो। लेकिन हम देखते हैं कि जो रेफरी होता है वो जूलिंग की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देता है, वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि ये फाइट जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इस फाइट की विनर जो है वो जूलिंग है। जो सुनकर जूलिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये फाइट ख़त्म नहीं हुई, मैं फाइट करना चाहती हूँ। और अब जूलिंग को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर वो छोटी सी जो लड़की होती है वो जूलिंग को चिढ़ाने लगती है, जो देखने के बाद में उस छोटी सी लड़की की जो प्रिंसिपल होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो प्रिंसिपल होता है वो भी इस चीज़ को देखने लगता है और इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर वैसे तो जो जूलिंग है वो इस फाइट को जीत चुकी है, लेकिन इसकी एबिलिटी का जो ड्यूरेशन है वो थोड़े और टाइम तक चल पाता, तो वो ये कह पाना मुश्किल था कि इस फाइट का रिजल्ट क्या होता। सच में इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी कहना पड़ेगा कि जो लिंगयुआन हाई स्कूल है उसके अंदर सच में काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट जो है वो मौजूद है। और अब प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो जूलिंग होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में जो ये चुआन होता है उसकी तरफ देखने लगती है और ये चुआन की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अभी तक जो ये चुआन है वो एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ। सच में ये चीज़ तो पूरी तरह से अनफेयर है, क्योंकि यहाँ पर मेरे जितने भी अपोनेंट जो है वो आ रहे हैं, मेरे सारे के सारे अपोनेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वहीं दूसरी तरफ जो ये चुआन है अगर उसके अपोनेंटों की बात की जाए तो उसके सारे के सारे अपोनेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जूलिंग होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि मैंने यहाँ पर प्लान किया था कि मैं अपनी जो फुल स्ट्रेंथ है उसे फाइनल के लिए बचा कर रखूँगी, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लगता है कि अब यहाँ पर सभी लोगों को अपनी जो असली पावर है वो दिखानी पड़ेगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी फीमेल प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलती है कि हमारे लिंक्युआन हाई स्कूल के सभी टैलेंटेड स्टूडेंट जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि इस बार हम जो टॉप 3 है वो नहीं बन पाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो फीमेल प्रिंसिपल जो होती है वो वहाँ पर बैठे हुए जो बाकी के प्रिंसिपल होते हैं उनसे बोलती है कि चलो ठीक है, मेरे यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है तो अब मैं भी यहाँ से चलती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो फीमेल प्रिंसिपल जो होती है वो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है उसके पास में आते हुए बोलती है कि अगर यहाँ पर जो जूलिंग है उसका कंपैरिजन जो है उस पिग बूचर से किया जाए तो मुझे लगता है कि जो पिग बूचर है वो यहाँ पर जूलिंग से ज़्यादा बेहतर है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और ओल्ड प्रिंसिपल जो होता है वो भी प्रिंसिपल से बोलता है कि अगर यहाँ पर जो पिछली फाइट थी उसे देखकर कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारे स्कूल की जो स्टार जो लिंक है वो उतनी भी ज़्यादा पावरफुल है जितना कि तुम शुरू में उसके बारे में बता रहे थे। और अब उसकी इस फाइट को देखने के बाद में सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फाइनल में हमारा जो लुओ चैन है वो उसे मिलता है तो यहाँ पर जो लुओ चैन है वो आसानी से उसके खिलाफ में जीत जाएगा। और अब उस प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही अनाउंसमेंट होती है जिसमें कि बताया जाता है कि यंग काई स्कूल का जो लुओ चैन है वो इस फाइट को जीत चुका है और उसके इतना बोलते ही हम उस लुओ चैन नाम के लड़के को देखते हैं जिसने कि अपनी बड़ी सी जो स्वॉर्ड होती है वो अपने अपोनेंट के ऊपर गिरा रखी होती है। और अब जो वो लुओ चैन नाम का लड़का होता है वो अपना जो अपोनेंट होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर ये एक अरीना मैच है वो नहीं होता तो याद रखना मैं यहाँ पर जो अपनी स्वॉर्ड है उसे हैंडल की तरफ से तुम्हारी पीठ के ऊपर नहीं रखता, बल्कि ये दूसरी साइड से तुम्हारी पीठ के ऊपर गड़ी होती।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का वापस से अपनी जो शॉट होती है उसे मयान के अंदर जो है वो रख लेता है। और अब उस लड़के को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ जो होती है वो उसकी दीवानी होने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि सच में ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। और परेशान होते हुए बोलता है कि जोलिंग की इस स्ट्रेंथ को देखने के बाद में क्या सच में ये चीज़ जो है वो मुमकिन है कि वो फर्स्ट प्लेस को प्राप्त जो है वो कर पाएगी, और क्या सच में मुझे अब यहाँ पर जो ये चुआन है उसके ऊपर ही निर्भर जो है वो रहना पड़ेगा। नहीं, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जोजिया नैन होती है, उसने भी इस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो किया होता है। और अब अनाउंसमेंट होती है जिसमें कि बताया जाता है कि किंगियान हाई स्कूल की जोजिया नैन है वो इस फाइट को जीत चुकी है। और अब इस अनाउंसमेंट को सुनते के साथ ही जोजिया नैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाती है, और खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली मैं जीत गई। और जिया नैन के इतना बोलते के साथ ही हम उसके अपोनेंट को देखते हैं जो कि बोलता है कि हाँ मैं हार गया। और अब इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए जोजिया फैमिली के मेंबर होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है। उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जोजिया नैन है वो जिया फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, और अगर मैं इसे यहाँ पर पीट देता तो पता नहीं यहाँ पर जो अरीना मैच है उसके बाद में मेरे साथ में क्या होता। सच में मेरी तो किस्मत ही ख़राब है जो कि मेरी अपोनेंट जो है वो यहाँ पर जिया नैन फंस गई, क्योंकि मैं चाहकर भी इसे कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता, इसीलिए बस मुझे गिव अप ही जो है वो करना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जिया नैन होती है उसका ध्यान ये चुआन के ऊपर जाता है जो कि अपोनेंट से फाइट लड़ रहा होता है। और अब ये चुआन को देखते के साथ ही जोजिया नैन होती है वो भी भागते हुए ये चुआन के पास में जो है वो आ जाती है, और ये चुआन के पास में आते हुए बोलती है कि ये चुआन काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनते के साथ ही ये चुआन उसे बोलता है कि जिया नैन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जोजिया नैन होती है वो आकर ये चुआन के हाथ को पकड़ लेती है, और उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ में घूमने के लिए चलोगे लेकिन तुम तो मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आए। और अब जिया नैन की इस बात को सुनने के बाद में जो ये जवान होता है वो जिया नैन को बताता है कि असल में जो तुम्हारी फैमिली है उसने मुझे तुमसे मिलने से मना किया था। जो सुनते के साथ ही जिया नैन काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए तुम्हें किसने रोका था, और आखिर वे तुम्हें मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं देना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही ये जवान जो होता है वो उससे बोलता है कि शायद उन लोगों को लगा होगा कि मैं तुमसे मिलकर बेफालतू के तुम्हें परेशान करूँगा। जो सुनते के साथ ही जोज या नैन होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है, और उदास होते हुए बोलती है कि आखिर तुम मुझे परेशान जो है वो क्यों करोगे, मुझे पक्का यकीन है कि ये काम जो है वो अंकल चाव के द्वारा ही किया गया होगा। और अब जिया नैन के इतना बोलते के साथ ही जो सूलिंग होती है उसका ध्यान भी जो होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है। और अब जिया नैन को वहाँ पर देखने के बाद में जो सूलिंग होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, ये तो वही जिया फैमिली की लड़की है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका वहाँ पर अपोनेंट जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो जोलिंग होती है उससे बोलता है कि जोलिंग, मैंने तुम्हारा नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुना था, लेकिन तुम्हारी फाइट को देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि बस यहाँ पर जो तुम्हारा नाम है वही है, उसके सिवा तुम्हारे अंदर और कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। और अब उस लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही जो जोलिंग होती है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उस लड़के की तरफ जो है वो देखने लगती है। तभी रेफरी जो होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब ये मैच जो है वो शुरू होता है। जो सुनते के साथ ही जो जोलिंग का अपोनेंट होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है, और अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर बड़ा भाई जो है वो कहती हो तो शायद मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा हल्के से अटैक जो है वो करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस लड़के का रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता है, और इससे पहले कि वो लड़का कुछ भी कर पाता जोलिंग का अटैक जो होता है वो सीधे आकर उस लड़के के से टकरा जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस लड़के की बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे कट जो है वो लग चुके होते हैं, जिसका वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होकर वहीं पर गिर जाता है। और वो बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या यही तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ है। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम जो जोलिंग होती है उसको देखते हैं, जो कि गुस्से में जो ये जवान होता है उसकी तरफ देखने लगती है। और ये चौहान की तरफ देखते हुए जो जोलिंग होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी फाइनल में जो है वो पहुंचने के लिए नहीं देने वाली। और अब जोलिंग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।